हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RSK डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 8th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या था, सबसे पहले पार्ट में तो हमने यही जाना था, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज है और वो सब। अब हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब हमें ये पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, जो कि हमने पढ़ी थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे लिख सकते हैं, राइट। हमें पता है मास, लेंथ, राइट, टाइम, टेम्परेचर, और हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस जिसकी मोल होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। ये सारी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं की टर्म्स में हम बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको कैसे लिख सकते हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूले में यही देखते हैं। हमारे पास कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी अभी याद करना जरूरी नहीं है। इनको अभी हल्का फुल्का बस मतलब समझ लेना कि किस तरह से आती हैं, फिर तो इन्हें इजीली, अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी क्वांटिटी का, तो इजीली आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे मान लो मास, हमें पता है मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं। अब मास के लिए हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला मास का क्या लिखेंगे, एम, कैपिटल एम मतलब मास, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस के लिए हम लेंगे लेंथ, एल, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, टाइम के लिए हम क्या फंडामेंटल टाइम ही लेंगे। अब देखो, डिस्टेंस लेंथ ले ली तो हमने लिख दिया एल। टाइम नीचे है मतलब इनवर्स लिख सकते हैं, या एल बाई टी लिख सकते हैं, या एल टी माइनस वन मतलब एल बाई टी ही होता है, राइट। तो टाइम को हमने कैपिटल टी इनवर्स लिख दिया, मतलब टाइम की फंडामेंटल यूनिट। देन मान लो हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब हमें वेलोसिटी का देखो, हमने यहाँ से क्या निकाला था, एल टी माइनस वन, तो हम वेलोसिटी का लिखेंगे एल टी माइनस वन। टाइम होता है टी, तो हमने जब इसे ऊपर लेके गए इस टी को, तो ये भी टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन को जब देखा तो टी माइनस टू, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया एल टी माइनस टू। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स इज मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की हम क्या लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, तो फोर्स के लिए क्या हो गया, एम इंटू एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ऐसी मोमेंटम के लिए देखो, मास इंटू में वेलोसिटी, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला और वेलोसिटी का, राइट। ये सारे देखो, प्रेशर का लिख दिया हमने फोर्स अपॉन में एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरिया होता है एल स्क्वायर, फोर्स हमने यहाँ पे निकाला एम एल टी माइनस टू, तो हमने इसका निकाल लिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसे ही हमने एनर्जी, वर्क और हीट तीनों का सेम होता है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो यानी कि जो मोमेंटम का था एम एल टी माइनस वन, वही इम्पल्स का होगा। अब देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स ही है, फोर्स का क्या था एम एल टी माइनस टू, तो फ्रिक्शन का भी एम एल टी माइनस टू। ऐसे ही हमने निकाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फोर्स अपॉन में फोर्स, ठीक है। तो इसका हमारा, अब देखो ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो कट गया ये तो सिंपल, राइट, डिवाइड हो गया। तो इसकी कोई, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना इसका कोई डायमेंशन है, यानी कि ये एक डायमेंशन लेस, यानी कि देखो एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ गया, मतलब ये एक डायमेंशन लेस है। पावर निकाल लिया हमने वर्क डन अपॉन में टाइम करके। देन कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो जब हमने इसे किया तो भी हमारी ये डायमेंशनलेस आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये निकाल लिया। अब देखो ये सारी तो हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। और ये सारी अभी अगर आप 11th में हुए हो और ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसका मतलब ये सारी नहीं पढ़ी है। अगर 12th में या ड्रॉपर में हो तब जरूर आपने पढ़ लिया होगा।
तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वांटिटीज या ये फॉर्मूले सबको याद हो। टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप याद हो जाएंगे। अभी बस हमें ये देखना है कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि अभी यही फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस हैं ये आगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में काम आएंगे। देखो एंगल थीटा जो है वो एक डायमेंशनलेस है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का हमने निकाल लिया, जिसमें थीटा बाय टाइम, थीटा तो एक डायमेंशनलेस है, दैट मीन्स एम जीरो एल जीरो टी जीरो, लेकिन टाइम टी होता है, यानी कि ये एम जीरो एल जीरो तो कैंसिल हो गए। इसको चाहे हम ना भी लिखे, हम इतना लिख सकते हैं टी माइनस वन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने बाकी सबका निकाल लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये एक तरह से नंबर है। अब नंबर एक ऑब्वियसली क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। और हमने एंगल पढ़ा भी था ऊपर, थीटा, थीटा भी एक डायमेंशनलेस है, तो साइन थीटा ये सब भी डायमेंशनलेस ही होंगे। ये सारे फॉर्मूले तो थे हमारे मैकेनिक्स के, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लो सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स और एरिया का लिखा तो हमारे पास ये आ गया स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों डायमेंशन है यानी कि लेंथ मान सकते हैं, राइट। तो हम इनको कट कर देंगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब पॉइजन्स रेशियो होता है एक, वो भी स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेन होता है उसमें, तो वो भी एक डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब इन सबको भी हमने फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया, ये सब आप रीड कर सकते हो। अब हर एक को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि सिंपल फॉर्मूला ही है, जैसे सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन में लेंथ, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, लेंथ का एल, तो एम टी माइनस टू, क्योंकि एल जो है ऊपर गया, एल माइनस वन, एल और एल माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एल की पावर आ गई जीरो। नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। देखो हीट का हमने हीट एम एल हमने ऊपर देखा था, राइट। यहाँ पे एनर्जी, वर्क और हीट इनका होता है एम एल टू टी माइनस टू, ये हमने पहले ही निकाल लिया। टेम्परेचर का तो सिंपल है केल्विन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ, अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ना जो हमारे पास डायमेंशंस हैं उनमें हम सिर्फ एम एल और टी को यूज करते हैं, नहीं, इसमें हम हमारे पास जितनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना उन सब का यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली। मतलब अगर इनमें देखो सिर्फ मास, लेंथ, टाइम की जरूरत थी तो हमने वो यूज किया। अब इस वाली क्वांटिटी में जैसे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसमें हमारे पास स्ट्रेन अपॉन में टेम्परेचर में चेंज, चेंज इन टेम्परेचर है, राइट। तो इसमें हमें टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मतलब केल्विन उसकी यूनिट है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे केल्विन भी यूज कर सकते हैं। तो देखो एम एल टी, ये तो तीनों जीरो है, मतलब इन तीनों को हम ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन नीचे टेम्परेचर के, दैट इज के माइनस वन, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनलेस है। ऐसे ही जब हमने बाकी सबका भी निकाला, लेटेंट हीट, सोलर कांस्टेंट, ठीक है, हीट कैपेसिटी, इन सबके फॉर्मूले मैंने आगे ही लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इजीली आप एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ये सब, ये अभी इतना मतलब ऐसे याद करना जरूरी नहीं है, बस एक बार देख लेना, लेकिन हाँ एक बार रीड जरूर कर लेना। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट मीन्स हीट अपॉन में वर्क होता है, राइट। तो ये भी एक डायमेंशनलेस हो गई, क्योंकि हीट और वर्क दोनों की फिजिकल मतलब जो दोनों का डायमेंशन है वो सेम होता है। ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसमें वर्क अपॉन में हीट, ये भी एक डायमेंशनलेस है। एटोमिसिटी ऑफ गैस, ये एक नंबर होता है, तो ये डायमेंशनलेस नंबर, तो वैसी ऐसी इमेसिविटी, इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी, ये भी एक डायमेंशनलेस हो गया, कट गया क्योंकि ये। नेक्स्ट यूनिट आती है ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी ये सारी दी हुई है, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब। इसमें रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी इन वैक्यूम, ये डायमेंशनलेस है, राइट। दोनों परमिटिविटी है तो कैंसिल हो गए। देन आती है इलेक्ट्रिसिटी वाली हमारी जो चैप्टर है, उसमें करंट और इन सब का। अब इसमें देखो एक और क्वांटिटी ऐड हो गई यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ए, यानी कि एम्पियर, क्योंकि करंट का भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। देन मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये सारे सेंसिटिविटी, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी, इन सब के फॉर्मूले भी आगे दिए हुए हैं। म्यू मतलब
ये होती है परमिएबिलिटी, राइट। एप्साइलन हमने देखा है, एप्साइलन होता है परमिटिविटी। ये सारे फॉर्मूले 11th वाले बच्चों को लगता है कि ये क्या है, ये सब अगर धीरे धीरे जब 12th में होंगे तो ये सारे फॉर्मूले तो इतने इजी हैं, ये तो वैसे भी अपने आप याद हो ही जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी और इन सब के। ठीक है, तो इन सबको देख लेंगे। क्वालिटी फैक्टर और ये जैसे डायमेंशनलेस है क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी अपॉन में रेजिस्टिविटी है, तो डायमेंशनलेस। ऐसी पावर फैक्टर कॉस थीटा, थीटा एंगल है तो वो एक डायमेंशनलेस है क्योंकि वो एक नंबर हो गया। ठीक है, देन ऑप्टिक्स में हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। देन मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं कुछ ये फॉर्मूले। यहाँ पे क्लास 12th के भी डायमेंशंस ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये थे सारे क्लास 12th के डायमेंशंस, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जितने भी थे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये मॉडर्न फिजिक्स में इतने कोई फॉर्मूले नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। ऑप्टिक्स में फॉर्मूले कई हैं लेकिन डायमेंशन में मेन यही आते हैं कुछ। मॉडर्न फिजिक्स में इतने ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको हम किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में कैसे लिख सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।